आज हम मन यह जो कविता है विकास परिहार जी की, इसका अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग घटनाओं को पिरोया है। ये जो कविता है मन, जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में भी स्वीकृति पा चुकी है और इस विधा को, हाइकू को, विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त होता है। तो देखो क्या है कविता का सरल अर्थ हम देखें। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, अंधेरा घना होता है तब क्या होता है? चमकता प्रकाश और अधिक, प्रकाश और अधिक चमकता है। इसका मतलब होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमें घेर लेती है तो वहीं से, उसी प्रतिकूल परिस्थिति में से कहीं न कहीं आशा रूपी किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। पूरे जीवन में हमें कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, करते जाओ। पाने की मत सोचो, मुझे क्या मिलेगा, मतलब फल की आशा नहीं करनी है। यह नहीं सोचना कि हमें क्या मिलेगा। आगे कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हमारी जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर में डगमगा रही है। जीवन नैया मझधार में डोले। मझधार का मतलब धार के बीचों बीच का हिस्सा, नदी के प्रवाह का मध्य भाग मझधार। अगर हमारी जीवन रूपी नैया मझधार में डोलने लगे, संभाले कौन। यानी कि उसे कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। मेरी मदद दूसरा कोई करने वाला नहीं होगा, मेरी मदद मैं ही कर सकता हूँ। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ये जो समय होता है फागुन का, उल्लास और उमंग का समय होता है। तो हमें क्या करना है? कवि को बताना है, हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिल खिलाता फूल कौन सा? गुलाब का। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिल खिलाता है, और यह फूल हमें प्रेरणा देता है। कौन सी प्रेरणा? परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है, देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा
आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा मतलब घोर निराशा, कुंठा मतलब घोर निराशा। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए भीतरी कुंठा, मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। आगे कवि कहते हैं, खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। खारे जल मतलब अश्रु। अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ धूल गए विषाद, मन का संपूर्ण विषाद धूल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। मन पावन, मन पावन। विषाद का मतलब अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, जिसे बोलते हैं विषाद। धूल गए विषाद मन पावन। आगे कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन के प्रति आसक्ति, जिजीविषा, जीने की तीव्रतम इच्छा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है जो मृत्यु के समान होते हैं। ऐसे भी क्षण आते हैं, लेकिन है जिजीविषा। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। यह जिजीविषा का प्रमाण है। जीवन के प्रति जो आसक्ति है ये दिखाती है।